किसी ने जिक्र अस्कार करने के बाद में किसी ने इसे हर एक ने अपने तरीके से उनके लिए ईसाले सवाब कर दिया था। उसने ईसाले सवाब किया, मैंने अपनी बारगाह में कबूल किया और कबूल करने के बाद में इतनी नेकी अता की है जो कि तुम देख रहे हैं। यहाँ पर जमा होकर के कर रहे हैं। हमें अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद करना चाहिए। जो माल छोड़ कर के गए उनके माल में से कुछ उनके ईसाले सवाब की गरज से सदका व खैरात करते रहना चाहिए, गरीबों की मदद करते रहना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए और दूसरों से करवाते भी रहना चाहिए। दुआ खुद भी करते रहना चाहिए और दुआ दूसरों से भी अपने मरहूमिन के लिए करवाते रहना चाहिए। ये मैं अपनी नहीं, लेकिन आओ इसी बात को एक मुख्तसर से छोटे से वाक़िए के जरिए आपके जहन में उतारता चलो। अल्लाह के एक वली है जिनका नाम है हजरत शेख हम्माद मक्की रदियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। के वली हजरत शेख हम्माद मक्की रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं कि मैंने एक दिन ईशा की नमाज अदा की और ईशा की नमाज अदा करने के बाद मुझे जो विर्दो वज़ाइफ पढ़ने थे पढ़े और पढ़ने के बाद मैं आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचा। चंद लम्हे मैंने आराम किया। आराम करने के बाद मैं अपने बिस्तर से जुदा हुआ। जैसे मेरी आंख खुली अपने बिस्तर से जुदा हुआ, देखा कि रात का आधा पहर गुजर गया है। मैंने वुजू किया और वुजू करने के बाद कि मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि चलो मुझे कब्रिस्तान जाना चाहिए और कब्रिस्तान जाने के बाद कब्र वालों के लिए दुआएं मगफिरत करनी चाहिए। बताओ आज भी हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अपने मरहूमीन के लिए दुआ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मोहब्बत से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरात हमें कब्रिस्तान अल्लाह के वली बयान करते हैं कि मैं कब्रिस्तान गया और कब्रिस्तान जाने के बाद में पहले मैंने 2 रकात नमाज नफल अदा किए और अदा करने के बाद में मैं कब्र के पास में दुआ कर कर के बैठ गया। जैसे बैठा था मेरी नींद अभी बाकी थी, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। इधर मेरी नींद अभी बाकी थी, मुझे बैठने के बाद में नींद आ गई। जैसे नींद आई मैं आलम ख्वाब में पहुंच गया और आलम ख्वाब में पहुंचने के बाद में अल्लाह के वली बयान करते हैं कि मैं आलम ख्वाब में क्या देख रहा हूं कि कब्रें फट रही है, कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं। जैसे मैंने इतना देखा कि कब्रें फट रही है, कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, मैं एक मुर्दे की जानिब आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में मैंने मालूम किया, ऐ मुर्दे ये तो बता क्या क़यामत कायम हो गई है जो कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं? ये बताओ जब क़यामत कायम होगी कब्रों से मुर्दे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बयान करते हैं मैंने जब इतना देखा कि कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, मैं एक मुर्दे की जानिब आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में मैंने ये मालूम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौहीद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद रज़ा साहब क़िबला जो अमरोहा की सरजमीन से तशरीफ लाए, जिन्हें हमें और आपको हजरत का मुदल्लल और मुफस्सल बयान सुनना है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत की हुआ करती है। आप चंद लम्हे और मुझे बर्दाश्त करें और मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हजरात मैं जो जिक्र कर रहा था अल्लाह के वली हजरत शेख हम्माद मक्की रदियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान में जाने के बाद में 2 रकात नमाज अदा करके बैठे, नींद आ गई। नींद आने के बाद में उन्होंने आलम ख्वाब में क्या देखा कि कब्रें पड़ रही है, कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, निकल करके एक जगह जमा हो रहे हैं। जब अल्लाह के वली ने इतना देखा कि कब्रें पड़ रही है, कब्रों से मुर्दे निकल रहे, एक मुर्दे की जान
मुखातब हुए, मालूम क्या, ये बताइए क्या कब्र क्या क़यामत कायम हो गई है? जो कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, अल्लाह के वली ने मालूम जैसे किया, मुर्दे ने जवाब दिया नहीं, अभी क़यामत कायम नहीं हुई है। अल्लाह के वली बयान करते हैं, मैं देखता रहा कब्रों से मुर्दे निकलते रहे और निकल करके एक जगह जमा होते रहे, लेकिन सब जमा हो गए। जमा होने के बाद में आपस में वो कोई चीज तकसीम करने लगे, जैसे कोई चीज तकसीम कर रहे थे। मैं एक मुर्दे की जानिब फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में मैंने मालूम किया, ऐ मुर्दे ये तो बता दे आपस में क्या चीज तकसीम कर रहे हो? मुर्दे ने जवाब दिया, क्या तुम्हें खबर नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? अल्लाह के मकबूल वली का इधर से गुजर हुआ, जैसे उनका गुजर हुआ उनकी निगाह कब्रिस्तान पे पड़ी, कब्रिस्तान में तशरीफ लाने के बाद में कुरान पाक की बज़ाहिर एक छोटी सी सूरह इखलास की 3 मरतबा तिलावत की और तिलावत करने के बाद में उसका सवाब कब्रिस्तान वालों के लिए ईसाल कर दिया। वो तो ईसाल करके चले गए, लेकिन अपनी बारगाह में कबूल किया और कबूल करने के बाद में इतना सवाब अता किया है, 1 साल हो गया है उस सवाब को तकसीम करते हुए, लेकिन ये सवाब खत्म नहीं हो रहा। जुमला, एक भी कलमा, एक भी आयत, एक भी हदीस का जिक्र करना, ये रब की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। रात आओ मैं आपको बताऊं एक बात और, कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके आमाल का सिलसिला जारी होता है, लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो जाने के कई 2 तरीके होते हैं। एक तो इंसान इस हाल में गया, इस दुनिया में आया, आने के बाद में अपने औलाद भी हुई, रिश्तेदार को भी जानता है, अजीज व अकारीब को भी जानता है, मिलने वालों को भी जानता है, और फिर इस दुनिया से गया। अगर उसकी औलाद ने, रिश्तेदारों ने, अजीज व अकारीब ने, मिलने वालों ने, दोस्तों अहबाब ने अगर उसके लिए ईसाले सवाब किया तो ये सब के सब उसके लिए जरिया निजात होते हैं। अगर औलाद को छोड़ करके जाए, औलाद ईसाले सवाब करे, जरिया निजात। अगर औलाद बचपन में चली जाए, वालिदैन रह जाए, तो समझ लो वो औलाद भी वालिदैन के लिए जरिया निजात हुआ करती है। एक टुकड़ा सुनाऊं और मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा और मैदान महशर कायम किया जाएगा, सारी मखलूक मैदान महशर में जमा होगी। और जब वक्त ये आ जाएगा कि जन्नतियों को जन्नत में भेजने की पूरी तैयारी हो रही होगी कि अब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, मीज़ान अमल कायम कर दिया गया है कि अब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। इधर तो ये तैयारी हो रही है कि जन्नती जन्नत में जाए, जहन्नमी जहन्नम में जाए, मीज़ान अमल कायम कर दिया गया है। लेकिन इतने में रब का इरशाद होगा अपने फरिश्तों के लिए, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, मुसलमानों के वो बच्चे कहाँ है जो कि बचपन में रुखसत हो गए थे, उन्हें लाया जाए और लाने के बाद उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मोहब्बत से जो बचपन में रुखसत हो गए हैं, इधर रब का हुक्म सुनेंगे फरिश्ते, सुनने के बाद में बच्चों को लेंगे और लेने के बाद में जन्नत की जानिब चलेंगे और जन्नत के दरवाजे पर आकर के उन बच्चों से कहेंगे क्या बच्चों तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। जैसे इतना कहेंगे तो ये बच्चे रोना अपने वालिदैन को तलब करेंगे कि हमारे वालिदैन कहाँ है, हमारे वालिदैन को लाया जाए, लाने के बाद हमारे साथ में उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरे
मिल्लत के नौजवानों सुनो, जब इतना सुनेंगे फरिश्ते तो जवाब देंगे, ऐ बच्चों सुनो, तुम्हारे वालिदैन के जिम्मे तो खताएं हैं, तुम्हारे वालिदैन के जिम्मे तो लफ्ज़िशें हैं, तुम्हारे वालिदैन के जिम्मे तो गुनाह है। पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा और हिसाब लेने के बाद फिर उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसे उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। उस वक्त में ये बच्चे रोना शुरू कर देंगे, उस वक्त में ये बच्चे गिरिया उजारी शुरू कर देंगे। जब ये बच्चे रोएंगे, गिरिया उजारी करेंगे, तो सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, उस वक्त में रब का इरशाद होगा, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताइए ये शोर कैसा हो रहा है। उस वक्त में जब ये रब मालूम करेगा, क्या रब को मालूम पता नहीं है, रब को इल्म नहीं है, इल्म है, लेकिन रब के मालूम करने में हजारा हिकमत है जिन्हें हम और नहीं जानते। इधर जैसे परवरदिगारे आलम फरिश्तों से मालूम करेगा, ये फरिश्ते रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम ये मुसलमानों के वो बच्चे हैं जिन्हें तेरे हुक्म से जन्नत में दाखिल किया जा रहा था, ये जन्नत के दरवाजे पर आकर के रुक गई और रुकने के बाद में अपने वालिदैन को तलब कर रही है कि हम अपने वालिदैन के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे, हमारे वालिदैन को हमारे साथ में जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, उस वक्त में रब की रहमत को जोश आएगा, रब का इरशाद होएगा, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, मैदान महशर की भीड़ में घूम करके इनके वालिदैन को तलाश करो और तलाश करने के बाद उन्हें भी इनके साथ जन्नत में दाखिल। ये बताओ ये दोनों जरिया निजात हुए कि नहीं हुए? अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में हमें याद करते रहना चाहिए। हम उनके लिए कर क्या सकते हैं? अगर जो हमारे मरहूमीन गुजर गए हैं ईसाले सवाब के अलावा, ये बताओ कर क्या सकते हैं? हमने किया है तो कितना किया है? मौत आने के बाद में हमने उन्हें मिलाया है, मिलाने के बाद में कफन पहनाया है, कफन पहनाने के बाद में जनाजे की नमाज अदा की और अपने कांधों पर उठाया, कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन करके आ गए। ये बताओ कब्र में कोई उसके साथ है? कोई उसके साथ नहीं है। वालिद है तो वो आ गया है, भाई है तो वो आ गया है, बेटा है तो वो आ गया है, कोई भी साथ नहीं होता है। अगर फायदा देता है ईसाले सवाब फायदा देता है, उसको जाने के बाद में आओ एक बात और बताऊं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं और मोहब्बत से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। एक इंसान जवान जब होता है तो उसके घर वालों को ये फिक्र लायक हो जाती है कि उसकी शादी की जाए। जब जवान होता है एक इंसान जवान हुआ लेकिन बड़ा नेक इंसान है, रात गुजर रही है इबादत करते हुए, दिन गुजर रहा है रब का नाम लेते हुए, जो सुबह हो रही है पाकी बोलते हुए, शाम हो रही है रब की इबादत करते हुए। मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, इंसान के लिए नौजवान है, रिश्ते आ रहे हैं, बड़े दूर दूर से बड़े अच्छे अच्छे रिश्तेदार रिश्ते लेकर के आए, उसने शादी करने से इनकार कर दिया। किस लिए इनकार किया? कि जब इंसान शादी कर लेता है उसके औलाद हो जाती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं इंसान अपना वक्त बच्चों में गुजारना शुरू कर देता है, इबादत से दूर हो जाता है। मेरा तमन्ना ये है, मेरा इरादा ये है कि मेरा वक्त गुजरे तो इबादत करते हुए गुजरे, मेरा दिन गुजरे तो इबादत करते हुए गुजरे, मेरी रात गुजरे तो रब का नाम लेते हुए गुजरे। लेकिन अजीज़ और क़रीब रिश्ता लेके आते रहे, ये मना करता रहा, लेकिन जब जब रिश्ता हाथ से हार करके बैठ गए, रिश्ते आना बंद हो गए। इत्तेफाक की बात ये थी, ये इंसान है, एक रात इबादत करके आता है, नमाज अदा करके आता है, फिर दो वज़ाइफ पढ़ने के बाद में अपने बिस्तर पर आकर के लेटता है, लेटने के बाद में आराम करता है। चंद लम्हे इसने आराम किया, आराम करने के बाद में यही इंसान अपने बिस्तर से जुदा हुआ और जुदा होकर के रात में अपने घर वालों को जगाया और जगा करके कहा मेरा रिश्ता किया जाए और मेरा निकाह कर। घर वालों ने हमसे पहले शादी
क्या वजह है? सुबह के घर रिश्तेदारों को खबर की जाएगी कोई रिश्ता होगा, रिश्ता लेने के बाद में तेरी निकाह कर दिया जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुख्तसर बात ये है, सुबह होती है, सुबह होने के बाद में खबर की गई रिश्तेदारों को, अब हमारा बेटा शादी करने के लिए तैयार है, हमारा बेटा निकाह करने के लिए तैयार है। इधर मुख्तसर बात ये है, रिश्ता तय कर लिया गया, कहीं से रिश्ता तय होने के बाद में शादी की गई, निकाह किया गया। निकाह करने के बाद में दुल्हन को घर लाया गया और लाने के बाद में सारे रिश्तेदार जमा है। रात गुजर गई है, रात गुजरने के बाद में सब जमा हो गए और जमा होने के बाद में सबने मालूम किया, ऐ मेरे भाई ये तो बता, आज से पहले तू ये कहता था औलाद हो जाएगी अगर मेरी, अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे मैं इबादत से दूर हो जाऊंगा। आज तूने हमें रात में जगा करके कहा मेरा निकाह कर दिया जाए, इसकी क्या वजह है? लेकिन सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस नौजवान के जवाब को सुनो। इसने क्या जवाब दिया? जिस रात मैंने अपने घर वालों को जगा करके कहा कि मेरा निकाह कर दिया जाए, वजह ये थी उस वक्त में जब मैं इबादत करके अपने बिस्तर बना करके लेटा और जब मैं आराम करने के लिए लेटा था, उस वक्त में मैंने ख्वाब देखा था। घर वालों ने कहा क्या ख्वाब देखा? उसने ये ख्वाब अपना जिक्र किया, मैंने ये देखा कि मैदान महशर कायम कर दिया गया है और मैदान महशर के अंदर सारे लोग जमा है। उस मैदान महशर के अंदर हर एक इंसान पानी को तलब कर रहा है कि मुझे पानी मिल जाए तो ताकि मेरी ज़बान तर हो जाए, हर एक पानी के लिए तरस रहा है। इतने में मैंने क्या देखा, इस भीड़ के दरमियान में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनके हाथ में सोने के जग, चांदी के गिलास उनके हाथों में है। मैंने किसी को देखा कि एक बच्चे आया, आने के बाद में किसी ने एक को पानी पिलाया और पिला करके जाने लगा। मैंने किसी को देखा कि दो को पानी पिलाया और पिला करके जाने लगा। मैंने किसी को देखा कि तीन को पानी पिला रहा है, पिला करके जा रहा है। मैंने किसी को देखा कि चार इंसानों को पानी पिलाया और पिला करके ये इंसान जाने लगा। मैं एक बच्चे की जानिब आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में कहा है बेटा मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दिया जाए। इस बच्चे ने जब इतना सुना, सुनने के बाद में कहा ये बताइए कि तुम मेरे कौन हो? क्या मेरे रिश्तेदार हो? क्या मेरे वालिद हो जो तुम्हें पानी पिलाया जाए? क्या मेरी वालदा हो जो तुम्हें पानी पिलाया जाए? क्या मेरे दादा हो जो तुम्हें पानी पिलाया जाए? या मेरी दादी हो जो तुम्हें पानी पिलाया जाए? इतना कहा बच्चा जाने लगा। जैसे जाने लगा मैंने फिर आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में मैंने बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में मालूम किया ऐ बच्चे मैंने समझ लिया ये तेरे कुछ न कुछ है जो तू पानी पिला करके जा रहा है, लेकिन ये तो बता दे कि तू कौन हो जो पानी पिला करके जा रहे हो। इतना बच्चे ने सुना, सुनने के बाद में जवाब दिया हम मुसलमानों के वो बच्चे हैं जो कि बचपन में रुखसत हो गए थे, उस वक्त से लेकर के आज तक हम ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे वालिदैन से हमारी मुलाकात कब हो। तो इस हाल में हो रही है कि वो पानी को तलब कर रहे हैं और हम उन्हें पानी पिला रहे हैं। ये ज़रिया निजात हुई भी नहीं होगा। आप तमामी हज़रात से मेरी यही अपील है, वक्त की भी किल्लत है, तशरीफ फरमा है, हजरत का बयान इसलिए जितनी देर में जिक्र किया जाए मोहब्बत से सुना जाए और जो बात मोहब्बत से सुनी जाती है मैं ये सोचता हूँ मोहब्बत से सुनी जाने वाली बात पर अमल भी किया जाता है, कोशिश की जाती है अमल करने की। तो आप मोहब्बत के साथ सुनते रहिए। मैंने जो सुनाया है, आपने जो सुना है, जो लफ्ज़िशें हो गई हो रब उसको माफ फरमाए। आज तक जो भी गए दुनिया से नाता तोड़कर, आज तक जो भी गए दुनिया से नाता तोड़कर लौट आए सबने तुरबत में तन्हा छोड़कर, मालो सब यहीं पर रह गया, हो गए हैं बस फकत सर से कफन को ओढ़कर। आका की मोहब्बत अपने दिल में बिठा करके रखे। मेरे आका की मोहब्बत ऐने ईमान है,
और जो इंसान आका की मोहब्बत को इस दुनिया से लेकर के जाता है वही इंसान मोमिन कहलाता है और वही इंसान जन्नत का हकदार होता है। वरना अगर सारी जिंदगी भी काबा मुअज़्ज़मा के सामने जाकर के सिजदे किए तो वो एक भी सिजदा आपका कामयाब नहीं रहेगा। अगर आपका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, जिसका खात्मा ईमान पर होता है जन्नत का हकदार होता है। आका की मोहब्बत को दिल में बैठाइए, जैसे सहाबाए किराम ने मेरे आका की मोहब्बत को अपने दिल में बैठाया था। जब मेरे आका के सहाबाए किराम के सामने मेरे आका पर जान कुर्बान करने की ईसान की बात निकलती थी तो सहाबाए किराम अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के असहाब की तरह ना कहते थे ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा खुदा उनसे जंग करे, हम तो तमाशाई बने बैठे हैं। बल्कि सहाबाए किराम का ये आलम था, अपनी हर चीज को फी सबीलिल्लाह कुर्बान कर दिया करते थे, इसलिए कि उनके दिल उनके इश्क का ये आलम था कि या रसूल अल्लाह क्या नजर करे, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। आप तमामी हजरात मेरे आका की मोहब्बत को दिल में बैठाइए। दुआ है परवरदिगार आलम हम तमामी को सही पर अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आगे से पीछे तक तमामी हजरात कलमा तैयबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा नूरुल बशर तुमने कहां देखा है जिसने अल्लाह का हर राज देखा है। और बोले जितनी तारीफ क्या हुआ आका की, आपको पल में यहाँ और पल में वहाँ देखा है। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।